इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टुडे इन हिस्ट्री। आइए देखते हैं आज 27 मार्च की अहम तारीखी वाक़यात। भारत के मुसलमानों के लिए जदीद तालीम की शुरुआत करने वाले सर सैयद अहमद खान 27 मार्च 1898 यानी 1898 को इंतकाल कर गए। उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का क़याम अमल में लाया, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। सर सैयद अहमद खान को 19वीं सदी के बड़े फ़िलासफ़र, लॉ एक्सपर्ट और माहिर तालीम भी तस्वुर किया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबरा से क़ानून में डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री हासिल करने वाले सर सैयद अहमद ख़ान ने 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजमत इख्तियार की और 1867 यानी 1867 में वो छोटे मुकदमात के लिए जज मुकर्रर हुए। 1857 की जंग आज़ादी के दौरान यूरोपियों की जानें बचाने में अहम रोल अदा करने पर उन्हें बरतानवी हुकूमत की जानिब से तारीफ़ मिली। सर सैयद ने मगरबी तर्ज की साइंसी तालीम को फ़रोग़ देने के लिए जदीद स्कूलों और जरायद का इजरा किया। 1977 यानी 1977 में 27 मार्च के ही दिन स्पेन के कैनरी जजीरों के जाने माने सियाहती मुकाम यानी टूरिस्ट प्लेस टेनेरिफ में दो जंबो जहाज़ हवाई पट्टी पर ही टकरा गए। अटलांटिक ओशियन में वाक़े इस जजीरे में हुआ ये तैयारा हादसा उस वक्त तक का दुनिया का सबसे भयानक हवाई हादसा था। BBC ने इस जहाज़ हादसे में 560 अफराद के मारे जाने की तस्दीक की थी। इनमें से एक प्लेन हॉलैंड का था, KLM एयरलाइन, और दूसरा पैन अमेरिकन एयरलाइन का था। प्लेन का कोई पैसेंजर जिंदा नहीं बचा। हालांकि करिश्माती तौर पर पैन अमेरिकन एयरलाइंस में सवार 378 मुसाफिरों में से 60 अफराद जिंदा बच गए थे। रूस में पहली मरतबा 27 मार्च 1989 को आज़ादाना इलेक्शन हुए थे। सोवियत यूनियन के दौर में हुए इस इलेक्शन के शुरुआती रिजल्ट से ही अंदाज़ा लगने लगा था कि लाखों वोटर्स ने कम्युनिस्ट उम्मीदवारों को शिकस्त देने के लिए वोटिंग की है। इलेक्शन के आखिरी रिजल्ट भी अंदाजे के मुताबिक ही रहे। कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत से सीनियर लीडरों को इलेक्शन में हार का मुंह देखना पड़ा। सोवियत यूनियन में इन पार्लिमानी इलेक्शन में पहली मरतबा शहरियों को ये ऑप्शन मिला था कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरों के अलावा भी किसी को वोट दे सके। ये इलेक्शन इन मानों में भी तारीखी करार दिए जाते हैं कि ये पहला मौका था जब सोवियत यूनियन की मुखालिफत करने वालों को भी अवाम के सामने आने का मौका मिला। मुसीबतों में घिरे रहे यूरोपियन फाइटर एयरक्राफ्ट यूरोफाइटर ने 2 साल की देरी के बाद 27 मार्च को अपनी पहली उड़ान 1994 में भरी थी। जंगी जहाज जर्मनी के मानचिंग से उड़ा और 40 मिनट तक आसमान में रहा। यूरोफाइटर यूरोप में बनाया गया सबसे महंगा फाइटर प्लेन है। इसे ब्रिटेन की एरोस्पेस डिफेंस, जर्मनी की डासा, इटली की एलेनिया और स्पेन की कासा नामी कंपनियों ने तैयार किया है। लगभग 1370 माइल पर आवर की स्पीड से उड़ने वाला ये फाइटर जेट दुनिया के जदीद फाइटर प्लेन्स को टक्कर दे रहा है। नीतनिया इसराइल के इलाके में वाक़ एक रेस्टोरेंट में साल 2002 में 27 मार्च के दिन एक खुदकुश धमाका किया गया था, जिसमें 29 लोग मारे गए थे। इसराइल ने इस बम धमाके के लिए गजा की हमास पर इल्ज़ाम लगाया था, जिसकी जिम्मेदारी हमास ने कबूल भी की थी। नीतनिया के पार्क होटल में होने वाले इस धमाके में 140 अफराद जख्मी भी हुए थे। इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की जानिब से शुरू किए गए दूसरे इंतिफादे के बाद से ये इसराइल पर सबसे बदतरीन हमला तस्वुर किया जाता रहा। फ़लस्तीनी खुदकुश बमबार अब्दुल बासित ने पार्क होटल के डाइनिंग हॉल में खुद को धमाके से उड़ा दिया था। 27 मार्च के ये थे हम तारीखी वाक़यात और मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ की शॉर्ट बायोग्राफी। यूट्यूब पर BBN चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।